Hello everyone, welcome to part 2 of Cube and Cuboid. So let's start. प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या है और उनके फॉर्मूलाज क्या है। एंड क्यूब को हमने कट करके अभी देखा था, उसमें छोटे जो क्यूब्स आएंगे वो कैसे फाइंड करने हैं, उसमें कट्स कितने आए हैं, टोटल क्यूब्स कितने आए हैं, एंड 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स कितने हैं, 2 सरफेस, 1 सरफेस एंड कलरलेस क्यूब्स कितने हैं, अगर हम बिग क्यूब को एक पेंट करने के बाद कट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं उनके बेसिस पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 7, आफ्टर कलरिंग ए क्यूब ऑफ 4 by 4। चलिए इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, आगे नीड नहीं पड़ेगी। सो 4 by 4। सो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 4 एंड हाइट भी 4। और पेंट कौन सा किया हमने, इसको येलो पेंट कर दिया, सारी तरफ ये येलो है। आफ्टर दैट इट कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल साइड क्यूब्स। जो छोटे छोटे क्यूब्स अब मैंने फाइंड करने हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं। तो मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू मींस एक साइड पे कितने क्यूब्स आएंगे, छोटे छोटे क्यूब्स एक साइड पे कितने आएंगे। सो n कैसे फाइंड करते थे, बिग साइड की क्यूब दैट इज 4 एंड स्मॉल क्यूब जो छोटे छोटे क्यूब आने वाले हैं उनकी साइड कितनी है, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 4/1। सो 4/1 मीन्स 4, इसमें n की वैल्यू आती है। ओके, सो 4 क्यूब्स आएंगे छोटे छोटे एक साइड पे। सो 4 क्यूब लाने के लिए मुझे 4 पीसेस करने हैं, सो मीन्स 3 कट करने पड़ेंगे लेंथ पे। ठीक है, लेंथ पे 3 कट करने पड़ेंगे। सो 1 2 3। ब्रेड्थ पे भी 3 कट, 1 2 3, और हाइट पे भी 3 कट, 1 2 और 3। ये कट्स लगा दो, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। यहां से भी फर्स्ट कट, सेकंड कट एंड थर्ड कट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो अब ये छोटे छोटे क्यूब्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे टोटल कट्स निकालने हो तो कट्स कितने आएंगे, 3 + 3 + 3 9, या डायरेक्ट फॉर्मूला था 3 × n-1 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर देयर। स्मॉल क्यूब का आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था n³। सो n इज 4, सो 4 क्यूब दैट 64। और मैंने n³ ये बताया था कैसे आता है, एक बार फिर से देख लो अगर आपको क्लास में समझ नहीं आया था। ये फर्स्ट लेयर में चेक करूंगा इसमें कितने क्यूब्स हैं, और उसके लिए मैं चेक करूंगा ये फर्स्ट लाइन है जो है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसी कितनी लाइन है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। सो 1 2 3 4। सो 4 × 4 ये फर्स्ट लेयर में आ गए। टोटल लेयर्स कितने उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक लेयर में कितने हैं, 16, सेकंड में भी 16 होंगे, थर्ड में भी 16, सब में 16। सो 4 × 4 × 4 इसका फॉर्मूला बनेगा। एक लेयर में 4 है, सो टोटल लेयर्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 × 4 × 4, एंड 4 क्या है, n की वैल्यू। सो n³ n × n × n³ 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, total number of small cubes on 3 surface color। 3 surface color means corners वाले, और corners कितने होते हैं, 8 corners। so answer is B 8। next, how many small cubes which are 2 surface color। how many small cubes which are 2 surface color। so 2 surface colored का फॉर्मूला है n-2 into 12, n-2 into 12। 2 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर वाले क्यूब्स कहां होते थे, हमेशा साइड पे होते थे। एंड एक साइड पे कितने क्यूब होंगे, n
बट कॉर्नर वाले माइनस हो जाएंगे, इसलिए n-2। ये एक साइड पे क्यूब आ गया, बट टोटल साइड्स कितनी है 12, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, n-2 इंटू 12। सो n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 4 4 माइनस 2 2 इंटू 12, आंसर इज 24। 24 A option. Next, how many small cubes we have which at least are two surface पे, at least इसमें कम से कम ऐसे कितने छोटे क्यूब्स हैं जिनके कम से कम 2 फेसेस पे पेंट हुआ, कम से कम 2। एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम लिमिट, कम से कम 2 फेस पे पेंट तो होना चाहिए। इट मींस जो 3 सरफेस वाले क्यूब होंगे, 3 सरफेस जिन पे पेंट हुआ होगा, उन पे भी तो कम से कम 2 फेसेस पे पेंट हुआ होगा। कम से कम 2 मींस 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा। तो 2 सरफेस वाले हमने अभी फाइंड किए थे 24, 2 सरफेस वाले हमने अभी फाइंड किए थे 24। सो 24 प्लस 3 सरफेस वाले कितने, 8। सो आंसर इज 32 सी ऑप्शन। एटलीस्ट 2 सरफेस का मतलब है कम से कम 2 सरफेस पे पेंट हुआ हो। सो 2 and 3 सरफेस में भी तो कम से कम 2 पे हुआ होगा, इसलिए मैं 2 and 3 लिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स which are colored with single surface. सिंगल सरफेस मींस 1 सरफेस कलर्ड वाले हमें बताना। सो 1 सरफेस कलर्ड वाले क्यूब्स कहां होते हैं, बिग क्यूब के सरफेस के सेंटर, और उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-2 स्क्वायर। इससे एक सरफेस पे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं वो आ जाएंगे जिनके तो ही एक ही फेस पे पेंट है, n-2 का स्क्वायर। टोटल सरफेस कितने हैं 6, सो n-2 स्क्वायर इंटू 6, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सो n इज 4, 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। ये क्यूब्स कहां पे होंगे, अगर डायग्राम में देखें तो देखो ये वाले जो 4 क्यूब्स हैं, इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये 2 सरफेस वाला है, ये भी 2 सरफेस वाला है, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, 3 वाला है, 2 2 3 2 2। तो ये 4 क्यूब्स हैं जिनका सिर्फ एक ही फेस बाहर की तरफ है, ठीक है। बट ये एक सरफेस की बात हुई, टोटल 6 है, इसलिए 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स मींस जीरो सरफेस कलर, ये कहां पे होंगे, ये सेंटर में होंगे, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-2 क्यूब, n 4 है, सो 4 माइनस 2 क्यूब, आंसर इज 8, ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यूब विच इज एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड, एटलीस्ट 1 सरफेस कलर, कम से कम एक सरफेस पे कलर हुआ हो, ठीक है। तो इसमें कौन से आएंगे, 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर भी आएंगे क्योंकि जिनके 2 फेसेस पे पेंट है कम से कम एक पे तो है ही, 3 वाले भी आएंगे। तो आएंगे कौन नहीं, 0 वाले नहीं आएंगे, या तो आप ऐसा कर लो टोटल में से 0 वाले माइनस कर लो जो सेंटर में, ठीक है। सो ये जो आउटर लेयर में होंगे, जो आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ये सारे आएंगे, जितने भी ये बाहर दिख रहे हैं आपको, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो इनको देखो कैसे आपने फाइंड करना है, 2 तरीके हैं, या तो आप 1 सरफेस वाले फाइंड करो, 2 सरफेस एंड 3 सरफेस, क्योंकि मुझसे पूछा गया है एटलीस्ट 1 सरफेस, मिनिमम लिमिट कितनी है 1, 1 2 3, 4 सरफेस वाले तो है ही नहीं, इसलिए 3 तक रुक जाएंगे। सो 3 सरफेस वाले कितने हैं, 8 हैं। 2 सरफेस वाले हमने अभी फाइंड किया था 24, एंड 1 वाले भी 24 थे, एक बार फिर फाइंड कर लेंगे। n-2 1 वाले कितने होंगे, n-2 स्क्वायर, n इज 4, 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। 2 सरफेस वाले एजेस पे होंगे, इनके साइड्स पे होंगे, और उसका फॉर्मूला n-2 इंटू 12। सो n इज 4, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12 24। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, 24 प्लस 24 48 प्लस 8 56, आंसर इज 56। देखो ये तो मेथड नंबर 1, आपसे पूछा गया है एटलीस्ट 1 सरफेस का, मतलब 1 2 3 वाले होंगे, कौन नहीं, उनको माइनस कर देंगे टोटल में से।
सो टोटल कितने n क्यूब n 4 है, 4 क्यूब 64, 64 में से जीरो सरफेस वाले माइनस कर देंगे, जीरो सरफेस कलरलेस वाले कितने हैं, n माइनस टू का क्यूब, और n कितना है 4, 4 माइनस टू 2, 2 क्यूब 8, सो 8 माइनस कर देंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा 56, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 14. A bigger cube of 9, 9 and 9 centimeter size is colored all surface with green. अब green color कर दिया है, but ध्यान देंगे after that it is cuts into 3 centimeter small cubes. अब जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर का नहीं है, जो छोटे क्यूब है 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 3 सेंटीमीटर का है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन दिलचस्प बनता है, एक बार इसकी डायग्राम बना लेंगे, इसकी एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9। अब गलती से भी इसमें 8 कट आप मत करना, 8 कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 8 कट करेंगे सो उससे क्यूब की जो साइड है छोटे क्यूब की वो 1 1 आएगी। मुझे 3 सेंटीमीटर रखना है, मुझे 3 सेंटीमीटर रखना है। तो देखो अब कैसे करें, मैंने आपको बताया था सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो n की वैल्यू कैसे आती थी, बिगर क्यूब की साइड और स्मॉल क्यूब की साइड दैट इज 3, इट मींस 3 क्यूब आएंगे एक साइड पे, और 3 क्यूब कैसे आएंगे, मतलब 3 पीसेस कैसे करेंगे, 2 कट्स करके, 2 कट करने से 3 पीस होंगे, 1 कट करने से 2, 2 से 3, सो 2 कट करेंगे, ये 1 कट एंड सेकेंड कट, इस तरफ भी 2 कट आएंगे एंड breadth पे भी 2 कट्स। सो टोटल कट फाइंड करने हो 2 + 2 + 2 6, या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 इंटू n माइनस 1, तो 3 इंटू n इसमें 3 है, सो 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 6। चलिए क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या है n क्यूब, सो 3 क्यूब 27, 27 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 3 सरफेस कलर्ड, आंख बंद करके आपने इसका आंसर 8 करना है, क्योंकि 3 सरफेस वाले हमेशा कॉर्नर्स पे होंगे, वर्टिसेस पे होंगे, और 8 ही वर्टिसेस होती हैं, आंसर 8। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद 2 सरफेस कलर, विद 2 सरफेस कलर, सो 2 सरफेस कलर का फॉर्मूला क्या है, 2 सरफेस वाले कहां पे होंगे, एजेस पे होंगे, साइड्स पे होंगे, और एक साइड पे कितने होते हैं, n होते हैं, बट कॉर्नर वाले माइनस हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला है n-2। ये एक साइड पे कितने होंगे वो आ चुके हैं, टोटल 12 हैं साइड्स, तो मल्टीप्लाई कर दिया, n हमने अभी फाइंड किया था, n 3 था, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12, इसका आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विद एटलीस्ट 2 सरफेस कलर, n कितना है 3 है, एटलीस्ट 2 सरफेस, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फेसेस पे कलर हुआ, तो 2 वाला तो होगा ही, उस पे 2 सरफेस पे कलर होगा, एंड 3 वाला भी आएगा, क्योंकि 3 सरफेस कलर वाले क्यूब पे भी कम से कम 2 सरफेस पे तो होगा ही। तो 3 वाले 8 है, 2 वाले हमने अभी फाइंड किए 12, सो 12 + 8, 12 + 8 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब which are only one side colored, only one side colored, so one side वाले कौन से हैं, या तो टोटल में से 0 माइनस कर लो, या फिर वन साइड के लिए आप 1 वाले फाइंड करेंगे, 2 वाले एंड 3, ओनली वन साइड, जिनके एक ही साइड पे पेंट हुआ, सॉरी एटलीस्ट नहीं है, एक छोटा सा मिस्टेक, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर ओनली वन साइड, एटलीस्ट नहीं है, ओनली वन है, सो ओनली वन वाले कहां पे होते हैं, बिग क्यूब के सरफेस के सेंटर में, सो एक फेस पे कितने आते थे, n-2, n-2 का स्क्वायर, सो इनटू 6, टोटल सरफेस कितने 6, n3 है, 3 - 2 स्क्वायर इनटू 6, 1
स्क्वायर 1 1 इंटू 6 6 आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल कलरलेस क्यूब, कलरलेस n minus 2 क्यूब, सो n 3 है, 3 minus 2 1 1 क्यूब 1। नेक्स्ट, number of small cubes which are at least one surface color, at least, so 1 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, या आप टोटल में से 0 वाले माइनस कर सकते हैं। 1 2 एंड 3 वाले ऑलवेज 8 होंगे, सो 1 वाले n माइनस 2 स्क्वेयर, n 3 है, 3 माइनस 2 n माइनस 2 स्क्वेयर into 6, so n3 है, 3 minus 2 1 1 square 1 1 into 6 6, और ये n minus 2 into 12, 3 minus 2 1 1 into 12 12, प्लस कर देंगे, so आंसर इज 26 26। अगर आपको ये मेथड लेंथी लग रहा है तो आप टोटल में से, टोटल कैसे आएंगे, 27 3 क्यूब, n3 है, 3 क्यूब 27, उसमें से 0 वाले माइनस कर देंगे, मींस n माइनस 2 का क्यूब, तो 27 माइनस n इज 3 3 माइनस 2 1 1 का क्यूब 1, सो आंसर इज 26। आप ऐसे भी इसे फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, नाउ 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसे आप कट करेंगे 1 सेंटीमीटर स्मॉल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेंगे, easy question। Now come to the next, yes, 22 to 26, after coloring a big cube yellow, it is divided into 216 equal small cubes। okay, अब हमें ये नहीं बताया कि जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड क्या है, हमें स्मॉल क्यूब्स बता दी गई कितने हैं, स्मॉल क्यूब कितने हैं, 216 इक्वल स्मॉल क्यूब्स। ओके, आफ्टर कलरिंग ए बिग क्यूब, एक बड़ा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है जिसे आपने कट किया है, और उससे आपको 216 इक्वल क्यूब मिले, ठीक है, बट हमें पता है स्मॉल क्यूब फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, n क्यूब, और n क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 216, सो n इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, और n की वैल्यू आ चुकी है 6 6 मींस एक साइड पे 6 क्यूब है, इट मींस एक साइड पे कितने कट आएंगे, 5 कट आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए डायग्राम बना रहा हूं, आपको बनाने की नीड नहीं, क्योंकि n मेन है, यहाँ पे n की वैल्यू आ चुकी है, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। सो n की वैल्यू मेन थी, 1 2 3 4 एंड 5 कट यहाँ भी है, 4 एंड 5, और इन क्यूब्स को अगर हम काउंट करें तो 216 आ, ये क्यूब बनाने की नीड नहीं है, बस n फाइंड करना था, n आ चुका है। सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कुड बी अचीव्ड विद 3 सरफेस कलर्ड, आंसर इज 8, 3 सरफेस वाले हमेशा कॉर्नर पे होंगे। नेक्स्ट, n की वैल्यू 6, हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स, कलरलेस मींस फॉर्मूला है n माइनस 2 क्यूब, n की वैल्यू 6 है, सो 6 माइनस 2 क्यूब 4 क्यूब 64 आंसर। नेक्स्ट, ओनली वन साइडेड कहां पे होंगे, बिग क्यूब के सेंटर में होंगे, बिग क्यूब के सरफेस के सेंटर, एक सरफेस पे कितने होंगे, n माइनस 2 का स्क्वायर, टोटल सरफेस कितने हैं 6, n is 6 6 minus 2 4 4 square into 6 16 into 6 16 into 6
96 आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी विथ टू सरफेस? टू सरफेस के कहां पे होंगे? एजेस पे होंगे। और एक एज पे कितने क्यूब होते हैं? एन होते हैं, बट कॉर्नर वाले माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे कॉर्नर वाले जो होता है थ्री सरफेस वाले होते हैं। so, एक साइड पे टू सरफेस वाले कितने आएंगे? एन माइनस टू। टोटल कितने साइड्स हैं? 12 है। सो एन 6 है, 6 माइनस टू 4, 4 इंटू 12 48। 6 minus 2 4, 4 into 12 48। Next, how many cuts will be required to divide the big cube into small cubes? Cuts कितने आएंगे? Cuts के लिए फॉर्मूला है 3 into n minus 1। So n है 6 minus 1 5 15। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आपने सोचना है n की वैल्यू कितनी आई थी? 6 आई थी। 6 पीसेस कैसे आएंगे? 5 कट करके, बट 5 कट आपको लेंथ पे भी करने पड़ेंगे, ब्रेड्थ पे भी और हाइट पे भी, तब जाके वो क्यूब बनेंगे। सो 5 + 5 + 5 15। नेक्स्ट, नाउ 27 to 31। So total area of big cube is 1536. Okay, and it is divided in such a way that the area of one surface of small cube, ठीक है, स्मॉल क्यूब की भी साइड हमें नहीं बताई, ना ही बिग क्यूब की साइड बताई है। बिग क्यूब का हमें टोटल एरिया बताया है, और जो स्मॉल क्यूब आएगा कट करने के बाद उसके एक सरफेस का एरिया हमें बताया। ठीक है, चलिए पहले बिग क्यूब की बात करते हैं। टोटल एरिया ऑफ बिग क्यूब, लेट्स से बड़े क्यूब की जो साइड है उसे मैंने ए मान लिया। बड़े क्यूब की साइड क्या है? ए। सो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या था? 6a²। ठीक है, 6a²। 1536 टोटल एरिया। टोटल एरिया मीन्स 4 दीवारें, छत और फर्श। एक सरफेस का एरिया होता है a इंटू a²। सो 6 सबका सेम होगा, सो 6 इंटू a²। इक्वल टू 6 से ये कट हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 3 आएगा, 6 इंटू 5 33, 6 इंटू 6। सो a² इक्वल टू 256। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √256, एंड a कितना बनेगा? 16। a की वैल्यू 16। अब हमें पता चल चुका है कि जो बिग क्यूब है ये 16 इंटू 16 इंटू 16, मतलब सारी साइड इसकी 16 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसको कट करेंगे। जो स्मॉल क्यूब आएगा, ये जो स्मॉल क्यूब आएगा, इसका डेटा हमें क्या दिया है? वन सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ स्मॉल क्यूब, एरिया ऑफ वन सरफेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया हमें, एक सरफेस का एरिया दिया। मान लो ये वाला वो सरफेस है, सारे सरफेस के एरिया बराबर होंगे, हमें बस एक सरफेस का एरिया दिया है। सो एक सरफेस का एरिया क्या होता है? a इंटू ए, या आप इसे x मान लो, क्योंकि a साइड तो मैंने बड़े क्यूब की मानी थी, इसकी x मान लो, सभी x होंगी। सो x इंटू x² की वैल्यू हमें दे रखी है 4² सेंटीमीटर। सो 4 एंड x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब हमें पता चल चुका है बड़े क्यूब की साइड कितनी है? 16 सेंटीमीटर, एंड छोटे वाले की 2 है। यहां से मैं n निकाल सकता हूं। n कितना आएगा? 16/2 8। काम खत्म, क्योंकि बड़ा काम क्या होता है? n की वैल्यू फाइंड करना। तो n का मतलब नंबर ऑफ इक्वल स्मॉल क्यूब्स ऑन वन साइड। मतलब कट कितने किए होंगे? 7 किए होंगे लेंथ पे, 7 ही किए होंगे ब्रेड पे, तभी 8 पीस होंगे, और 7 ही हाइट पे। सो 21 टोटल कट्स आ जाएंगे। कट्स भी फाइंड कर। सो क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी मेड फ्रॉम द बिग क्यूब? n क्यूब, एंड n कितना है? 8 क्यूब। 512 ऑप्शन बी। मैंने क्या किया? जो मुझे टोटल एरिया दिया था
बिग क्यूब का, वहां से बड़े क्यूब की साइड निकाल ली, और जो वन सरफेस का एरिया दिया था स्मॉल क्यूब का, वहां से उसकी साइड निकाल ली, और फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड करी, और एन क्यूब से स्मॉल क्यूब फाइंड किए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ बिगर क्यूब। अब आपसे उसने वन सरफेस का एरिया पूछा है बिगर क्यूब का। मैंने आपको पहले ही कहा था एक सरफेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ए इंटू ए। बट बिगर क्यूब की साइड कितनी है, हमने अभी फाइंड किया था 16। तो आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए। ए इंटू ए मीन्स 16 इंटू 16, सो 256। जो बड़ा क्यूब है, जो बड़ा क्यूब है उसकी हमें एक सरफेस का एरिया निकालना है। ये 16 है, ये भी 16, 16 इंटू 16, 256। सी नेक्स्ट, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, स्मॉल क्यूब की जो साइड थी वो हमने फाइंड की थी 2 थी, 2 सेंटीमीटर। यस, 2 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल। सो टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, 6 इंटू साइड स्क्वेयर। इसकी साइड हमने एक्स मानी थी, 6 इंटू एक्स स्क्वेयर। सो 6 इंटू 2 स्क्वेयर। सो आंसर इज 6 इंटू 4, 24। 24 बी ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वेयर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लार्जर क्यूब। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द लार्जर क्यूब के। लार्जर क्यूब की साइड आपसे पूछी है, हमने फाइंड की थी ए की वैल्यू, दैट इज 16। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। How many cuts are required to divide the large cube into small cubes? Okay, so 3 into n minus 1, and n की वैल्यू में कितनी थी, n की वैल्यू थी 8, 8 minus 1, 7 into 3, 21। डी ऑप्शन। चलिए, अब अगला जो टाइप है, इसमें क्या होगा, बड़े क्यूब पे जो आप कलर कर रहे हैं सारे फेसेस पे सेम कलर नहीं होगा, ऑपोजिट फेसेस पे बस सेम कलर होगा। ऑपोजिट फेसेस पे सेम कलर होगा, बाकी मतलब सब पे सेम नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये क्यूब है, अगर मान लो इस फेस पे रेड है तो इसके जो बैक साइड है बिल्कुल ऑपोजिट है, उस पर भी रेड होगा। इस पे अगर येलो है तो इस तरफ जो फेस है जो छुपा हुआ है उस पर भी येलो होगा। मान लो इस पे ग्रीन है तो नीचे की तरफ टॉप पे अगर ग्रीन है तो बॉटम में भी ग्रीन होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहने वाला है 32 टू 36। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 32 टू 36, क्योंकि यहाँ से भी फॉर्मूलाज बनेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा वो फॉर्मूलाज कैसे बने, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एंड फिर टॉपिक फिनिश। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।